गिलगित वालों, गिदर वालों, हुंजा वालों, स्कर्दू वालों, शगर घरमंग वालों और घांचे वालों, दियामीर वालों, अस्तोर वालों, दारेल वालों, तांगीर वालों, अस्सलाम वालेकुम। आप सब यहाँ पर बैठे हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे गुफ्तगू करके, और बहुत सालों के बाद आज आपसे गुफ्तगू हो रही है। ऐसे ही है ना? जी जी। मेरा ख्याल आपने शायद मुझे भुला दिया है, लेकिन मैं आज आपको लेकिन मैं आज आपको याद दिलाने आया हूँ कि मैं जब वज़ीर आज़म था तो कई मरतबा मैं यहाँ गिलगित आया था और कई मरतबा मैं स्कर्दू गया था, और मैं स्कर्दू गिलगित वज़ीर आज़म बनने से या वज़ीर आला बनने से मैं बहुत पहले आया था, और मैं इस सारा इलाका मैंने देखा था। वैसे भी मुझे पहाड़ों का शौक़ है, मुझे गिलगित, स्कर्दू, बल्तिस्तान के साथ दिल से मोहब्बत है और दिली मोहब्बत है। तो जब इलाके से दिली मोहब्बत हो तो आपसे क्यों नहीं दिली मोहब्बत होगी? आप तो मेरे दिल में बसते हैं। भाई अभी जरा नारेबाजी से थोड़ा सा परहेज करें, ये करेंगे और मेरे ख्याल शायद मैं भी आपके साथ मिलकर नारे लगाऊंगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब मैं आज आया हूँ ना, जरा मेरी बात गौर से सुने। यहाँ जो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं वो जरा प्लीज़ बंद कर दें, बंद कर दें। आज जब मैं आया हूँ तो जो मैंने हुलिया देखा है यहाँ पे एयरपोर्ट से निकलने के बाद सड़कों का, मैं बयान नहीं कर सकता। मुझे बहुत तकलीफ हुई, बहुत दुख हुआ है कि जिस गिलगित को मैं जानता था वो गिलगित कहाँ है, और जिसको मैं बहुत डेवलप करना चाह रहा था, जिस गिलगित बल्तिस्तान को मैं सीने से लगा के रखता था और मैं चाहता था कि यहाँ बेतहाशा तरक्की हो, यहाँ के लोग रोज़गार पे फायज हों, उसकी सड़कों को देखकर आज मुझे बहुत तकलीफ हुई। इतने खड्डे हैं, पूछे इनसे रास्ते में, मैंने 3-4 मरतबा इनको कहा है, मैंने कहा ये सड़क तो यार बहुत दुख हो रहा है। एक ज़माने में इतने शौक से बनाई थी हमने सड़कें, भाई सिर्फ ये सड़क नहीं बनाई थी, सड़क हमने मानसेरा से शुरू की और धाकोट तक तो बड़ी अच्छी बन गई है, लेकिन वो बननी थी यहाँ गिलगित तक, क्यों नहीं बनी? और गिलगित से आगे उसने जाना था खुंजराब, क्यों नहीं हुआ? मुझे कोई बता सकता है कि क्यों नहीं हुआ? मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलना चाहता, मैं पार्टी या हुकूमत के खिलाफ नहीं बात करना चाहता, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि मैं पूछूं उनसे कि आपको इस मुल्क की हुकूमत का मौका मिला, आपने इस इलाके को क्यों इतना इग्नोर किया, नज़रअंदाज किया? आपने तो बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किया है। आज मुझे ये दुख ना होता देखकर इस हालत को जो मैं आज हो रहा है, क्यों आपने इस पर तवज्जो नहीं दी? क्या वजह, आपकी तवज्जो किन चीज़ों पे रही है? हम वो पार्टी हैं, मैं वो नवाज शरीफ हूँ जो किसी पे तनकीद करके, किसी की बुराई करके वोट नहीं मांगता। हम अपनी कारकर्दगी की बिना पे वोट मांगते हैं। और मुझे बताओ ज़रा, इस सड़क के ऊपर जो सड़क जिसका मंसूबा मैंने शुरू किया था, जो अभी यहाँ तक नहीं पहुँची, उसको यहाँ तक पहुँचना चाहिए था, फिर आगे जैसे मैंने कहा पंजाब तक पहुँचना चाहिए था। वो सड़क मैंने यहाँ से अल्लाह के फजलो करम से स्कर्दू तक पहुँचा दी, और उसमें पता है कितना खर्चा आया? 50 अरब रुपए के लगभग खर्चा आया उसमें। ये गिलगित वालों का, ये बल्तिस्तान वालों का हक है, कोई मेरा एहसान नहीं है आप पे।
कोई एहसान नहीं है, ये आपका हक है जो आपको मिलना चाहिए। मेरा दिल रोता है कि ये सब कुछ ऐसा क्यों होने दिया, ये पैसा जो आप पे लगना चाहिए था क्यों नहीं लगाया गया, कहाँ लगाया वो पैसा। यहाँ अस्पताल बनाए तो हमने बनाए, बिजली के कारखाने लगाए तो हमने लगाए, ये जो हमने पानी पे जो कहते हैं उसको जो हाइडल पावर प्लांट्स किसने लगाए, हमने लगाए। हाइडल की हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है ना वो पावर हमने, पानी से जो बिजली पैदा होती है वो किसने लगाई, हमने। ये जो नलता का मंसूबा है हमने मुकम्मल किया है, और दूसरे मंसूबे अभी तक मुकम्मल नहीं हुए। और मुझे बताए किसी और पार्टी का नाम लेके किसी ने यहाँ पे ईंट भी रखी हो, किसी मंसूबे की बुनियाद रखी हो, कोई सड़क की बुनियाद रखी हो। हमने देखे इस्लामाबाद से लेके मानसरा तक 4 लेन्स वाली, 4 सड़कों वाली हमने एक हाईवे बनाई। वही 4 सड़कों वाली हाईवे यहाँ तक भी आनी चाहिए थी। और यहाँ पे तो मुझे अफसोस होता है कि एयरपोर्ट जो मेरे ज़माने में था आज भी वही है, ना उसको बढ़ाया गया है ना उसको वसी किया गया है, फ्लाइटें भी वही हैं। एयरपोर्ट को बड़ा करके यहाँ तो बोइंग जेट्स आने चाहिए थे जैसे स्कर्दू जाते हैं, लेकिन अभी तक अगर नहीं हो तो मुझे बड़ा अफसोस है। और मैं दिल से आपको अफसोस का इजहार करूँ, लेकिन साथ मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि मैं शहबाज शरीफ साहब के साथ मीटिंग करूँगा और कहूँगा कि इस एयरपोर्ट को बड़ा करें और इसको, और यहाँ पर भी गुंजाइश पैदा करें कि यहाँ पे जेट लैंड कर सके और जेट टेक ऑफ कर सके। ये पंखों वाले जहाज़ में आया, खुद भी पंखों वाले जहाज़ पे आया हूँ। तो मैं, और फिर हफ्ते में कितनी फ्लाइटें हैं? 3 फ्लाइटें। हफ्ते में 30 फ्लाइटें होनी चाहिए, 30। ये अपना आप देखें, आप अंदाज़ा करें। एक तो ये जो भी बताया है गिलगित से स्कर्दू तक कितने घंटे में आप पहुँचते हैं आजकल? 3 घंटे में। पहले 7 घंटे लगता। तो पहले कितने घंटों में पहुँचते थे? हमें दुआएं तो दो। कोई 9 घंटे के सफर को हमने 3 घंटे में लाके खड़ा कर दिया है। 6 घंटे आपके बचाए हैं, आपके बाल बच्चों के लिए कितनी सहूलत पैदा की है अल्लाह के फजल करम से। ये हमारे दिल की एक मुराद पूरी हुई है। ये उसी तरह से था जैसे कि मैं अभी बता रहा था कि वो KPK में जो टनल बनाई है हमने, लवारी टनल, वो 70 साल से बन रही थी, मुकम्मल ही नहीं हो रही थी। 70 साल से एक मंसूबा मुकम्मल हो ही नहीं रहा था। हमने अरबों रुपया खर्च किया, हमने कहा इसको मुकम्मल करके छोड़ना। मैंने उसको मुकम्मल किया, उसको 30, 35, 40 अरब रुपया दे के मुकम्मल किया। तो यहाँ पे मंसूबा शुरू होता है और मुकम्मल होने का नाम नहीं देता। ये बिजली के मंसूबे, आज यहाँ को दुख है यहाँ कि बिजली की यहाँ कमी होती, पानी यहाँ पर वाफर मौजूद है, धूप बहुत निकलती है यहाँ पे, तो सोलर जो है वो बिजली कामयाब हो सकती है। अभी शहबाज साहब को शाबाश देता हूँ, इन्होंने सोलर के लिए 100 मेगावाट का यहाँ पे इंतज़ाम किया है। तो शहबाज साहब को मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे जितनी जल्दी हो सके, यहाँ सुना है मैंने कि 20-20, 22-22 घंटे जो है ना वो सर्दियों में लोड शेडिंग होती है, ठीक बात है। और फिर 10-12 घंटे गर्मियों में लोड शेडिंग होती है, ठीक बात है। मुझे मंजूर नहीं है, किसी और को मंजूर होगा तो होगा, मुझे मंजूर नहीं है, मुझे मंजूर नहीं है। और मैं इसके लिए मैं जाते साथ ही शहबाज साहब से बात करूँगा। वोट मिलता है या नहीं मिलता है अल्लाह जानता है, लेकिन हम इन चीज़ों से आपको महरूम नहीं रख सकते। ये नहीं, ये कभी नहीं कहूँगा, ना कभी चाहूँगा कि आप वोट दोगे तो मैं ये करूँगा। वोट दोगे या नहीं दोगे फिर भी करूँगा, वोट दोगे करूँगा, वोट नहीं दोगे फिर भी करूँगा। और ठहर जाओ, कुछ छोड़ भी दो किसी का नाम। मैं इंशाल्लाह मैं जाऊंगा, शहबाज साहब को भी कहूँगा और मैं मरियम को भी कहूँगा, दोनों यहाँ आए। और अगर
अगर हमारी हुकूमत आती है तो मैं इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से यहाँ पे हर दूसरे तीसरे महीने आता जाता रहूँगा, ताकि जो मंसूबे हम शुरू करें, मैं चाहूँगा कि मैं उनकी तकमील होते हुए देखूँ और ख़ुद अपनी निगरानी में उनको मुकम्मल करवाऊँगा। ये ठीक बात है। यहाँ कह रहे कि जी हमें जो है वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पैसा जो है वो डिविजिबल पूल से मिलना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, NFC से मिलना चाहिए, नेशनल फाइनेंस कमीशन से मिलना चाहिए। भाई मुझे ये बताएं कि सबसे पहले कमेटी किसने बनाई थी? सुन लो ज़रा, किसने कमेटी बनाई थी? नवाज शरीफ ने बनाई थी। किस लिए बनाई थी? इस मसले के हल के लिए। कब बनाई थी? 2017 9 साल हो गए हैं। 2017 में बनाई थी, 2018 में हमें फारिग कर दिया गया कि कमेटी क्यों बनाई थी। वो मैं मजाक से कह रहा हूँ, लेकिन 2017 की अगर कमेटी हमने बनाई थी, सरताज अजीज़ साहब को उसका कन्वीनर मुकर्रर किया था, उन्होंने सिफारिशात मुरतब की थी और हमने उन सिफारिशात को अमली जामा पहनाना था, जिसका मतलब कि ये काम उस वक्त हो गया होता। अभी मुझे आपने देश निकाला कई दफ़ा दिया है, मुझसे गिला ना करो। ये गिला मैं सुनने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि ये कसूर आपका भी है कि आपने मुझे से बंदे को देश निकाला क्यों होने दिया, क्यों मुझे मुल्क छोड़ के बाहर जाना पड़ा, क्यों जेलों में डाला गया। ये भी आपको सोचने वाली बात। मैं इस पर कोई अब बात नहीं करना चाहता, लेकिन हकीकत है ही नहीं है, बोलो ना। तो भाई मैं उसके बावजूद आज जब अगर कमेटी बनाई थी तो इस काम को हल करने के लिए बनाई थी, इस मकसद को हल करने के लिए बनाई थी, ऐसे नहीं बनाई थी। अगर बनाई थी तो इंशाल्लाह उसको पाया तकमील तक भी हम ही पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। हम इंशाल्लाह अपने इसके लिए मुशावरत करेंगे और सारे स्टेक होल्डर्स को बैठाएंगे और बैठा के इंशाल्लाह इसका हतमी फैसला करेंगे, जो इंशाल्लाह आपके इंटरेस्ट में होगा, आपके हक में होगा इंशाल्लाह। यहाँ पर जो है वो मुझे समझ नहीं आती, इतना खूबसूरत इलाका है, इतना अच्छा शहर है गिलगित जिसको बिगाड़ दिया गया है, इतना अच्छा स्कर्दू है जिसको बिगाड़ दिया। मैं आज मुखातिब सिर्फ जलसा मेरा हो रहा है यहाँ पे, या इजलास में कर रहा हूँ गिलगित में, लेकिन मैं मुखातिब हूँ उन लोगों से भी जो स्कर्दू में रहते हैं, जो बल्तिस्तान में रहते हैं, जो हुंजा में रहते हैं और जो इस खित्ते में रहते हैं, जो उस खित्ते में रहते हैं। मैं सबसे मुखातिब हूँ और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं इंशाल्लाह इस शाहरा को अल्लाह के फजल व करम से शहबाज साहब से बात करके इसको पूरा खुंजराब तक इंशाल्लाह पहुँचाऊँगा। और ये इतना अच्छा आपको इस खुशहाली का मंसूबा है, ये आपकी जितनी ट्रेडिंग होगी चाइना से पाकिस्तान के दरमियान इस रास्ते से, कौन बेनिफिट करेगा, किसको उसका फ़ायदा पहुंचेगा? आप। और गिलगित इतना खुशहाल हो जाएगा, इतना खुशहाल हो जाएगा, बल्तिस्तान इतना खुशहाल हो जाएगा कि मैं आपको बता नहीं सकता। आपको तो घर बैठे इंशाल्लाह आपको तनख्वाही मिलेंगी, पैसे मिलेंगे, आपको अपना अखराजात मिलेंगे। ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ये तो हमारा मरकज़ है, हमारा मरकज़ है ये अपना CPEC का, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का मरकज़ है ये। इसको तो बहुत अच्छा होना चाहिए और इंशाल्लाह मैं ये ज़रूर करूँगा। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर पंजाब में या इस्लामाबाद में या किसी और जगह पे अगर इलेक्ट्रिक बसें चलती हैं तो यहाँ इलेक्ट्रिक बसें क्यों नहीं चलती? यहाँ भी चलनी चाहिए। इंशाल्लाह मैं शहबाज साहब से बात करके ये इलेक्ट्रिक बसें यहाँ पे भी भिजवाऊँगा और यहाँ पे इस्लामाबाद से कराची तक, पेशावर से लेके कराची तक मोटरवे बन गई है, तो यहाँ से मानसेरा से यहाँ तक भी मोटरवे बननी चाहिए और तरक्की की हर राह खुलनी चाहिए यहाँ। और मैं इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से देखूँगा कि ये सारे काम मैं अपनी निगरानी में कराऊँ। तो दूसरी बात ये है, अस्पताल यहाँ पे बनने चाहिए। मुझे खुशी हुई कि उन्होंने बताया जी कि यहाँ पे जो कार्डियक सेंटर है, जो दिल का अस्पताल है, उसने काम शुरू कर दिया है।
یہ کام تو بہت پہلے سے شروع، کوئی فخر کی بات نہیں ہے آج سے. جب میں سنتا ہوں آج سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. یہ بہت سال پہلے ہونا چاہیے تھا. بہت سال ہم بہت لیٹ ہو گئے. ہم بہت لیٹ ہوں گے. مریم نواز نے کرایا، میں مریم نواز کو شاباش دیتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ دل کے آپریشن بھی ہونے چاہیے، سرجری بھی ہونی چاہیے. کسی مریض کو یہاں سے اسلام آباد، پشاور یا لاہور نہ جانا پڑے یا کراچی نہ جانا پڑے. یہی اس کا علاج ہونا چاہیے. ایک کینسر ہسپتال بھی یہاں پہ موجود ہے، اور وہ کینسر ہسپتال اللہ کے فضل سے ہم نے بنایا، اور اس کو اور وسیع کریں گے انشاءاللہ. اس کو اور بڑا بنائیں گے تاکہ کینسر کے مریض بھی یہیں پہ علاج ان کا ہو سکے. بھائی یہ چند سہولتیں، اور یہاں جب یہ چیزیں ہو جائیں گی تو یہاں پہ اتنا روزگار ہوگا، ٹورزم کا مرکز بنے گا. ٹورزم سے اتنا روزگار پھیلے گا کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. آپ نہیں اندازہ کر سکتے کہ اس کا کتنا فائدہ ہوگا آپ کو ہوگا. سمجھ گئے آپ؟ تو یہ سستی ان حکومتوں کی ہے جنہوں نے توجہ نہیں دی یہاں پہ. یہ لاپرواہی ان کی ہے، یہ زیادتی ظلم ان کا ہے. ہم نے تو اپنا فرض پورا ادا کیا، اور اگر اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں کام کرنے کا موقع دیا جاتا تو ان مسائل کے میں سے کوئی مسئلہ آج باقی نہ ہوتا، کوئی مسئلہ باقی نہ ہوتا. یہ میں آپ کو بہت وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. اور آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف جب بات کرتا تھا جھوٹی بات نہیں کرتا، ہمیشہ سچ بولتا. بیٹھ جائیں. بیٹھو یار، بیٹھو یار. آج یہاں پہ جیسے کہ باقی پاکستان میں لوگوں کے پاس اپنی چھت، اپنا گھر نہیں ہے، یہاں پر بھی یہی حال ہے کہ بہت سارے لوگوں کے پاس اپنا گھر نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جو ہے وہ لوگوں کو اپنا گھر بنانے کے لیے، اپنی رہائش گاہ بنانے کے لیے قرضے ملنے چاہیے، اور ان کو لونز ملنے چاہیے تاکہ وہ بنائیں، جیسے کہ ماشاءاللہ باقی پاکستان میں بن رہے ہیں. اس میں شہباز صاحب نے بھی پنجاب میں جب وہ وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے یہ کام شروع کیا. آج مریم بھی اس کام کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے، اور تقریباً 1.5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ان کو گھر مل گئے ہیں. اور انشاءاللہ یہاں پر بھی، یہاں کی تو آبادی بہت کم ہے، تو سب کو مل جائے گا یہاں پہ انشاءاللہ. اور پھر نوجوانوں کو روزگار کے لیے قرضے ملنے چاہیے یہاں سے، اور جس کے اوپر کوئی سود نہ ہو، کوئی سود نہ لیا جائے. وہ ان کو قرضے ملنے چاہیے تاکہ وہ اپنا وہ کام کر سکے، اپنا کوئی کاروبار شروع کر سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام جتنی جلدی ہو سکے یہ ہونا چاہیے. اور میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو ممکن ہیں. میں ایسی بات نہیں کر رہا کہ میں صرف آپ سے آج آیا ہوں اور آپ سے ووٹ مانگنے کے لیے آیا. یہ میں آپ کے مسائل حل کرنے کی بات کر رہا ہوں. اور آپ انشاءاللہ جب اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پہ ہماری حکومت قائم ہوگی تو انشاءاللہ سب سے پہلے ان کاموں کی بنیاد رکھی جائے گی. ہم انشاءاللہ یہاں پہ ہونہار بچوں کو اسکالرشپ بھی دیں گے، اور لیپ ٹاپ میں اضافہ کیا جائے گا تاکہ ہر مستحق بچے کے ہاتھ میں ایک لیپ ٹاپ ہو. اور مجھے بار بار یہ کہہ رہے ہیں لیکن میرے پروگرام میں لکھا ہوا ہے کہ ایک خواتین کی، مخصوص خواتین کی یونیورسٹی قائم کی جائے گی. میرا خیال ہے کہ کافی سارا ایجنڈا تو میں کور کر چکا ہوں. اور یہ جو جی اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں پر جو ڈیم بنانا تھا ہم نے، دیامر بھاشا، وہ اس کے لیے میں نے اپنے زمانے میں 100 ارب روپیہ دیا تھا. اس کو
ज़मीन खरीदने के लिए। ज़मीन मौजूद है, डैम आज तक नहीं बना। और वो आप जानते हैं, एक बाबा डैम भी था एक, जानते हैं आप, नहीं जानते हैं? वो कहता था कि मैं रिटायर होकर उस वहीं बैठ जाऊँगा कैंप लगा के। मैंने 2-3 बंदे भेजे, मैंने कहा जाओ कैंप तलाश करो कहाँ है। तो वापस आए, मेरा कहीं कैंप नहीं लगा। तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। तो आज मुझे बड़ा अफसोस होता है कि 2015 में हमने 100 अरब रुपया दिया और डैम आज तक नहीं बना। अगर डैम का काम शुरू हो चुका होता तो डैम कब का बन चुका होता, और उसका फ़ायदा आपको भी होता और बाकी पाकिस्तान को भी होता। असल गद्दार साकिब निसार भैया छोड़े। तो काफ़ी सारी मैं बातें कर चुका। कोई आपकी तरफ से कोई मज़ीद डिमांड है? कोई असोर रोड को क्या बात है? सबका बहुत बहुत मेरे भाइयों और मेरी बहनों, और बहुत खुशी हुई आज आपसे मिलके। और इंशाल्लाह परसों आपका इम्तिहान है, उस इम्तिहान में आप कामयाब हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान, शुक्रिया।